देखिए ईडीबी 2019 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स का स्कोप है? ए नंबर एथिक्स इन कंप्लायंस, बी नंबर एथिक्स इन फाइनेंस, सी नंबर एथिक्स इन मार्केटिंग। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे बिजनेस एथिक्स के स्कोप थे। चलिए, द बिजनेस एथिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? बिजनेस एथिक्स को क्या कहते हैं? एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के एथिक्स ऑफ बिहेवियर, के एथिक्स ऑफ वैल्यू, के एथिक्स ऑफ बिलीफ। बिजनेस एथिक्स किसको कहते हैं? एथिक्स ऑफ बिलीफ। जो भरोसा करेगा उसी का तो बिजनेस एथिक्स माना जाएगा ना, इस बिजनेस में हम भरोसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। ये कहाँ था रे बाबा? लास्ट चैप्टर में था। द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिलेट टू द इवैल्यूएशन ऑफ। ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या था भाई? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंपनी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये कर रहा है, समझ पा रहे? नेक्स्ट क्या देखो, द पर्सनल लॉयल्टीज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर ऑफ डैश ऑफ द बिजनेस एथिक्स। प्रिंसिपल चाहिए, ये क्या है? बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल है कि आप लॉयल है, आर्थिक जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ रहे हैं, माने प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, द इंग्लिश वर्ड एंटरप्रेन्योर ओरिजिनेट फ्रॉम। इंग्लिश वर्ड एंटरप्रेन्योर कौन सा वर्ड से आया था भैया? फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड? समझ पा रहे? याद आ रहा है ना? फ्रेंच वर्ड रिचर्ड कैंटिलॉन ने दिया था 1755 में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें से कौन सा रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है? देखो, ए रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सीकिंग आउट न्यू रिसोर्सेज, डी नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स प्रोवाइडर। सारे के सारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? संसाधन जिसको हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। क्या इसमें से रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है? डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज और रिसोर्सेज। नेक्स्ट, बाय विच कैपिटल अ न्यू एंटरप्रेन्योर कैन कलेक्ट सीड कैपिटल। कहाँ से ले सकता है भाई सीड कैपिटल? वेंचर कैपिटल। सीड कैपिटल कहाँ से मिलेगा? वेंचर कैपिटल। कहाँ से मिलेगा? वेंचर कैपिटल। एज पर एमएसएमई एक्ट 2006, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। 25 लाख से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम प्लांट एंड मशीनरी में हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसको क्या कहेंगे? स्मॉल। और 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम क्या कहेंगे? मीडियम। अप टू 25 लाख क्या कहेंगे? माइक्रो। तो ये क्या है? स्मॉल होगा। 8 का सी। 9 नंबर, डैश इज कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन सम बेसिस। बोला जाए कौन सा इसमें से कोऑपरेटिव एटीट्यूड है? बहुत सारे लोगों का। समझ पा रहे हैं? मैंने कोऑपरेटिव एटीट्यूड माने एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मोरल के ऊपर। ऐसा समाज में रहता है जहाँ पे लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तो मोरल के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा समाज में आप रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे का लोग सहयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ का मोरल ठीक नहीं है। चलिए, नेक्स्ट 10 नंबर, इन एथिकल डिलेमा द टफेस्ट चॉइस आर राइट वर्सेस राइट। ये टफेस्ट चॉइस होता है एथिकल डिलेमा में। दोनों सही है, किसको चूज करें? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मम्मी और वाइफ में चूज करना है, दोनों टफ है, किसको चूज करें? नहीं समझे? तो दोनों को चूज करेंगे, दोनों को करेंगे, दोनों का बात सुनना पड़ेगा। उसको उसके तरीका समझाना होगा, इसको इसके तरीका समझाना होगा। किसी एक का बात लेके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने जगह पर करेक्ट होता है। नहीं समझे? आ जाओ। नेक्स्ट क्या भाई? अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ वर्क प्लेस एथिक्स। वर्क प्लेस एथिक्स में क्या क्या एक्सेप्ट किया जाता है? ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिच 11 का डी। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। अरे सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी में पूरा लोगों को जब ऐड कर दोगे, उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से लोगों को जोड़ रहे हो, इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन द ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस कौन है भाई? कॉन्गो गोमई। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कौन सा इसमें से रीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है? कन्फ्लिक्ट क्या? कन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट हो जाता है। जैसे परिवार में मतभेद हो जाता है ना, तो वैसे ही फैमिली बिजनेस में भी मतभेद हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फैमिली मेम्बर मतभेद हो जाता है। क्या चीज़ की वजह से? ओनरशिप की वजह से, अकाउंटेबिलिटी की वजह से, और किसका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली मेम्बर, इसको लेकर के। ऑल ऑफ दिच। चलिए नेक्स्ट,
अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कौन सा भाई गवर्नमेंट स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत कंसिडर नहीं किया जाएगा? आंसर अपॉर्चुनिटी टू फ्लोरिश फुल पोटेंशियल, सी नंबर 15 का सी। 16 नंबर में आइएगा, अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सेलेक्ट सच पर्सन हु इज कंसिडर एज एंजल इन्वेस्टर, इसमें से किसको एंजल इन्वेस्टर बोलोगे? राकेश झुंझुनवाला हाँ लगाते हैं, शरद शर्मा लगाते हैं, सुनील करला लगाते हैं, सब पैसा वाला लोग है रे बाबा। एंजल इन्वेस्टर कौन बनेगा? पैसा वाला लोग ना, सरप्लस पैसा पड़ा हुआ लगा दिए दूसरा का बिजनेस में, दूसरा का बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसी को तो एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। ऑल ऑफ दिस। चलो, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ टाइप ऑफ लेआउट विथ रेस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होगा भैया? नॉट रिकॉग्नाइज एज अ टाइप ऑफ लेआउट, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ लेआउट नहीं है? प्रोग्राम लेआउट। प्रोग्राम लेआउट के लिए जगह लगता है, ये तो प्रोजेक्ट में रहता है, प्रोजेक्ट में लिखा रहता है, क्या जगह लगेगा? चलो, प्रोग्राम लेआउट। 8 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का लास्ट स्टेप क्या होता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, कंट्रोल का लास्ट स्टेप तो यही होता है। उसके बाद क्या है? देखिए, नॉलेज, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय आर नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमन रिसोर्स। क्या कहेंगे हम लोग? नॉलेज हो गया, एफिशिएंसी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया एम्प्लॉय का, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, द इंग्लिश टर्म एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इंग्लिश टर्म कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट, ग्रुप बी में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय, आइए देखते हैं। 30 क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप बी में, और ग्रुप ए में कितना? 20। अभी भी ऐसे ही पूछा जाएगा। ग्रुप ए में 20, ग्रुप बी में 30। मिस्टेक से वो दे दिया गया है। चलो, 30 होगा, 2 × 10 मिस्टेक से हो गया है। चलो, द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आता है भाई? कंपनी के एथिक्स को कहते हैं, एथिक्स ऑफ कंपनी। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, कौन सा बिजनेस एथिक्स में नहीं आएगा भैया? डिसिप्लिन। कौन सा? मतलब इसके तहत नहीं आएगा, बिजनेस एथिक्स के इम्पोर्टेंस के तहत नहीं आएगा। क्या चीज़ भाई? इट इज़ अ डिसिप्लिन। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इशू ऑफ बिजनेस रिलेट टू बिजनेस एथिक्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इशू ऑफ बिजनेस रिलेट टू बिजनेस एथिक्स, कौन सा इशू रिलेटेड है इसमें से बिजनेस एथिक्स से? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी बिजनेस, किसी बिजनेस का डिसीजन करना, समझ पा रहे हैं? ये सब टफिस का नंबर 3 का है। 4 नंबर, द प्रोसेस वेयर अ पर्सन इन्फॉर्म, देख पा रहे हैं? 4 नंबर में आइए, द प्रोसेस वेयर अ पर्सन इन्फॉर्म ऑन अनदर ऑफ मेक्स पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ करप्शन और रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? विसल ब्लोइंग। ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा? गलत चीज़ को बताएगा, गलत कामों को बताएगा, ऐसे लोगों को विसल ब्लोइंग कहते हैं। आइए 5 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंडीशन हेल्प्स टू क्रिएट एथिकल डिलेमा, इसमें से कौन सा भाई एथिकल डिलेमा को क्रिएट करेगा? एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग बिटवीन राइट एंड राइट, सही और सही में क्या करना है? डिसीजन करना है। तो क्या चीज़ को ये जन्म देगा भाई? एथिकल डिलेमा। क्या चीज़ को? 6 नंबर, द बिजनेस इन्वायरमेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्री और ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एरिया इज नोन एज, पूरा डिफरेंट एरिया को जब ये करने लगेगा उसको ग्लोबलाइज कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन। हर जगह को लेकर हम करने लगेंगे बिजनेस का सब चीज़, तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोबलाइज कल्चर। इन विच ईयर सार्बनेस ऑक्सली एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, कब आया था ये? 2002 में। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, रूल्स रेगुलेशन। उसके बाद देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एथिक्स ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉस कल्चर, डू नॉट क्रिएट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अमाउंट ऑफ क्रॉस कल्चर, इसमें से कौन सा? अकाउंटिंग। कौन सा? अकाउंटिंग। ये बिजनेस एथिक्स पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अकाउंटिंग कर रहा है मैंने अपने मालिक को धोखा देगा, समझ पा रहे हैं? कस्टमर के साथ कोई गड़बड़ वाला सीन शॉट नहीं है। चलिए नेक्स्ट,
नारायण मूर्ति कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी, जे ईरानी कमेटी, ऑल द एबव कमेटी आर रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी से संबंधित है लोग? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 11 नंबर में आएगी। हु वाज द कन्फर्म्ड रोल मॉडल इन 20th सेंचुरी बाय द फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ इंडियन बाय द फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? कौन सा रोल मॉडल था भाई? धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी। 12 अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन डज नॉट क्वालिफाई एज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व में कौन सा इसमें से क्वालिफाई नहीं करता है? क्रिएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता है। मैंने ऐसा चीज़ बना दिया कि अकेले रहेंगे, ऐसा ये सब नहीं आता। नेक्स्ट 13 नंबर, द बिजनेस विच इज फॉर्म्ड 2 or more पर्सन एंड कंट्रोल लाइन इन दोज पीपल इज नोन एज फैमिली बिजनेस? क्या 2 या 2 से अधिक लोग बिजनेस करेंगे, 2 या 2 से अधिक लोग मिल के बिजनेस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसे क्या फैमिली बिजनेस कहते हैं? बोलिए। हाँ, फैमिली बिजनेस कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? देखो, द बिजनेस विच इज फॉर्म 2 or more पर्सन एंड डैश कंट्रोल लाइन्स, माने क्या चीज़ को कंट्रोल कर रहा है लोग? समझ पा रहे हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान? मार्केटिंग प्लान का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल, लॉन्ग और डिटेल नहीं होना चाहिए। बी नंबर 14 का। आइडिया जनरेशन, प्रिपरेशन स्टेज, इनक्यूबेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन स्टेज एंड वेरिफिकेशन आर कनेक्टेड विथ क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कुछ नया चीज़ के बारे में सोच रहे, तो आइडिया जनरेशन उसका है, प्रिपरेशन स्टेज है, सब इनक्यूबेशन स्टेज है, इल्यूमिनेशन स्टेज है, ये सारे के सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं क्रिएटिव प्रोसेस में। व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट इफ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इन केस ऑफ मीडियम साइज ऑफ सर्विस एंटरप्राइज? सर्विस एंटरप्राइज में कितना भाई? 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। किसका बात कर रहा है ये? मीडियम का। तो मीडियम का लास्ट है, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं माना जाएगा? समझ पा रहे? बिजनेस एंटरप्राइज को सेलेक्ट करते समय समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो क्या चीज़ को हम देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या चीज़? ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंशिप इसमें से कौन सा नहीं है? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर अंदर का फंड थोड़े देता है, मालिक अपना पैसा लगाएगा, वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एंजल इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा वो एक्सटर्नल फंड है, तो एंजल इन्वेस्टर। चलो 17 का 18 का सी। 19, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ विलेज बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को करने के लिए कितना चाहिए? 10 से 20 वोमेन चाहिए, 10 से 20 वोमेन। 20 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर के परव्यू में कौन सा, माने क्षेत्र में कौन सा नहीं आएगा इसमें से? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट, समझ पा रहे? इनक्यूबेटर माने जो आपको आइडिया देगा, पैसा लगाएगा, समझ पा रहे? उसको इनक्यूबेटर कहते हैं। लिखवाए थे, समझाए थे, बीच में था। चलो उसके बाद क्या भाई? विच अल्टरनेटिव यू कंसिडर प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर का प्रॉपर फीचर्स क्या है? दे इन्वेस्ट देयर ओन फंड, खुद का पैसा ये लोग लगाता है। विच कॉन्टेंट इज मेंशन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल? प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या पहला लिखोगे? जनरल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस का नाम क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, रोड मैप क्या है, ये सब लिखोगे, जनरल इन्फॉर्मेशन। 23, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? क्या भाई? हेल्प्स एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। हेल्प्स एंड डेवलपमेंट कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप। 23 का भी। 24, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसीडर्ड एज फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ स्टार्टअप और बिजनेस? बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया जाएगा स्टार्टअप बिजनेस के फंडामेंटल प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम इन गेटिंग एंजल इन्वेस्टर। देखो, एंजल इन्वेस्टर नहीं मिले तो फंडामेंटल प्रॉब्लम थोड़ी है, माने मुख्य प्रॉब्लम थोड़ी है। मुख्य प्रॉब्लम क्या है स्टार्टअप बिजनेस का? कैपिटल है, रिसोर्सेस है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लीगल कंप्लायंस है, लेकिन HRM है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन एंजल इन्वेस्टर कुछ नहीं है, मुख्य कारण नहीं है। चलो नेक्स्ट,
जस्टिस वर्सेस क्या था, जस्टिस वर्सेस 25 नहीं बोले हैं। फ्रॉडुलेंट एसेट वैल्यूएशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड डिसप्रोपोर्शनेट एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लैप्स इन। क्या सब गड़बड़ कर ये सब होगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, माने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पारदर्शिता नहीं रहेगा, ठीक से नहीं रहेगा, आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, तो ये सब काम होता है, फ्रॉड होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण। कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाए थे ना कि वो सारे बिजनेस का प्रक्रिया जो ट्रांसपेरेंट रूप से काम करे, सही रूप से काम करे, जो लॉन्ग टर्म में एक आपको बेनिफिट दे, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या है भाई? जस्टिस वर्सेस मर्की, ट्रूथ वर्सेस रियलिटी, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी। अमॉन्ग द एबव इशू विच अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन, राइट वर्सेस राइट में सब आया था। चलो, एथिकल डिलेमा का कंसेप्ट है बाबा। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो इन्फ्लेटेड ऑफ सैलरी इन कंपेरिजन विथ एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी इन कंपेरिजन विथ एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी एम्प्लॉय गेट्स। सुनो ध्यान से। ग्रांटिंग एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर कन्वीनियंस टू द प्रेफर्ड एम्प्लॉय। ऑल द अबव अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर कनेक्टेड विद द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। माने सैलरी देता कुछ और है, लिखता कुछ और है, बोला था ये कन्वीनियंस देंगे, देता नहीं है, ये सारे के सारे किसका गड़बड़ी है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है? इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉय ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स, इट इज़ नोन एज अनएथिकल वर्क। तुम बढ़िया एम्प्लॉय नहीं ला रहे हो इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण। इंटरनल पॉलिटिक्स मैंने समझ रहे हो, जिसको चुनने बोल रहा है वही बेटा खराब को चुन ले रहा है, बढ़िया कलों को भगा दे रहा, समझ रहे थे? इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको कहते हैं अनएथिकल वर्क। गलत चीज़ है ये, सही चीज़ नहीं है। अंडर विच टाइप ऑफ वैल्यूज एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स बिलोंग, इसमें से कौन सा भाई किस तरीके का एजुकेशन इंटेलेक्चुअल परस्यूट बिलोंग करता है? क्या होगा भाई? इटर्नल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? इटर्नल। एथिकल वैल्यूज प्लस डैश इक्वल टू एथिक्स, बिहेवियर। ओके, कोई दिक्कत? इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट होता है। एक बार ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा दोबारा।